वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गाय की नस्लें। जो अपना फर्स्ट वीडियो था उस फर्स्ट वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में अपन ने गाय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनकी व्याख्या के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में आगे उन्हीं क्वेश्चनों को और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें गाय की नस्लों के बारे में। और ये गाय की नस्लें जो अपन पढ़ा रहे हैं किस किस के लिए, जेट, आईसीआर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, साथ में ही एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में। इसमें अपन व्याख्या के क्वेश्चनों के साथ साथ में इनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे, यानी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनकी व्याख्या किस तरह से होती है। यहां इससे पहले वाला अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो अपनी गाय की कौन सी नस्ल होती है जिसका गल कंबल यानी गले के नीचे वाला भाग या जो त्वचा होती है वो अधिक लटकी हुई रहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जर्सी नहीं है, हरियाणा नहीं है। इनमें जो अपनी राठी नस्ल है, राठी नस्ल का गल कंबल जो होता है वो अधिक क्या होता है, लटका हुआ मिलता है। अब इस राठी नस्ल के बारे में और अपने को व्याख्या देखनी है, तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं इसमें कि राठी नस्ल में क्या होता है, इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। तो इसकी व्याख्या में देखें तो सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान है वो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला जो क्षेत्र होता है, वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राजस्थान में जैसे जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है और बीकानेर, यहाँ पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। इस गाय की और बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता होता है इसका कद छोटा, लंबा, चेहरा इसका पतला होता है, सींग छोटे होते हैं और त्वचा कैसी होती है, ढीली होती है। इसी कारण वो क्या करती है, इसका गल कंबल है वो लटका हुआ रहता है। उपयोगिता की बात करें तो ये प्रति ब्यावत जो है वो 1200 से लेकर 1500 लीटर दूध देती है और उसके दूध में वसा 4 से 4.5% तक पाई जाती है। इसके साथ में ये ध्यान रखना है, ये दो नस्लों के संकरण से तैयार कराई गई है। दो नस्ल कौन कौन सी है, एक तो लाल सिंधी और एक साहिवाल। इन दोनों के संकरण से जो तैयार है वो अपनी कौन सी है, राठी नस्ल है। कौन सी है, राठी नस्ल। तो राठी नस्ल का आपको संकरण पूछ सकता है कि किस किस के संकरण से तैयार है, तो ये यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक ये बनता है कि इसे राजस्थान के किस नाम से, कामधेनु के नाम से जाना जाता है और त्वचा ढीली होने के कारण गल कंबल अपने आप क्या हो जाता है, अधिक लटका हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे लंबा दूध काल कौन सी गाय का होता है। यहां पे कौन सा आएगा, कौन सी गाय, कौन सी गाय का जो दूध काल होता है लंबा होता है, यानी ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है थारपारकर, जर्सी, मालवी और गिर में जो लंबे समय तक क्या देती है, दूध देने का काम करती है। तो थारपारकर दूध लंबे समय तक नहीं देती है, ना ही मालवी देती है, ना ही गिर देती है। तो लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जर्सी है। जर्सी, इस क्वेश्चन के साथ में जर्सी संबंधी जो भी और इनकी जो विशेषता है, व्याख्या है, उत्पत्ति है, उसके बारे में देखें तो जर्सी गाय का उत्पत्ति जो है वो अपने यहाँ का जो अपने इंग्लैंड का जो इंग्लिश चैनल है, सॉरी, इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है। विशेषता देखें तो इसके शरीर का रंग कैसा होता है, बादामी होता है। ललाट इसका किसके नुमा, तस्त्री नुमा होता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपनी जर्सी गाय है उस जर्सी गाय का जो ललाट है वो कैसा होता है, तस्त्री नुमा होता है। इस गाय की जो युवा गाय है, इस गाय की जो युवा गाय है वो जल्दी क्या जो हो जाती है, युवा हो जाती है। यानी ये गाय जैसे बच्चा होती है तो बच्चा जल्दी ही युवा हो जाती है, यानी वो प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। प्रजनन के लिए जल्दी क्या हो जाती है, तैयार, युवा हो जाती है। और एक खास विशेषता, इस गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता है। इस गाय में क्या, विदेशी जितनी भी गायें होती हैं उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, यानी विदेशी गाय क्या होती है, कुबड़ रहित होती है।
इसकी उपयोगिता सबसे लंबा इसका क्या होता है, दूध काल होता है, जो अपन ने क्वेश्चन में देखा। और ये जो गाय है, ये गाय जो प्रति ब्यावत लगभग 4000 से 4200 लीटर क्या देती है, दूध देती है। और उसके दूध में जो वसा होती है वो 4 से लेकर 5% तक पाई जाती है। यानी सर्वाधिक वसा जो है वो जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो ये बनता है कि इसका दूध काल सबसे क्या होता है, लंबा होता है। दूसरी विशेषता, इसका जो ललाट होता है वो कैसा होता है, तस्तरीनुमा होता है। तीसरी, इसकी जो गाय है, युवा गाय है, वो इसकी जो गाय है बच्चिया, वो जल्दी क्या हो जाती है, युवा हो जाती है। और इसका साथ में ये ध्यान रखना है, इसके दूध में जो वसा है, वसा सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 4.5 से लेकर 5% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, साहिवाल और राठी। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, होलिस्टन फ्रीजियन यानी HF। अगर HF ऑप्शन में नहीं आता तो अपनी कौन सी आती, जर्सी आती, ठीक है। और आपसे बोले साहिवाल के बारे में, सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा क्या होता है, इसका दूध होता है, ठीक है, सबसे मीठा दूध होता है। इसके बारे में, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु, किस नाम से, राजस्थान की कामधेनु के नाम से। जर्सी के बारे में, इसका जो दूध काल है, दूध काल सबसे क्या होता है, लंबा होता है। परंतु ऑप्शन के अनुसार अगर सही देखें तो अधिक दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन से है, होलिस्टन फ्रीजियन है, ये HF है। होलिस्टन फ्रीजियन की व्याख्या करें तो व्याख्या में देखेंगे कि इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो होलैंड यानी नीदरलैंड माना जाता है। और इसकी विशेषता, वजन सबसे भारी गोवंश में, यानी गायों में सबसे भारी वजन की यही होती है। सबसे अधिक खाने वाली नस्ल, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसके शरीर का रंग कैसा होता है, काला सफेद धब्बेदार यानी चितकबरा। कैसा होता है, चितकबरा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखनी है कि होलिस्टन फ्रीजियन गाय का जो शरीर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, चितकबरा होता है। ये गाय जो दूध देती है प्रति ब्यावत यानी एक ब्यावत में लगभग 5000 से 6000 लीटर दूध देती है, जो सबसे ज्यादा है, जो सर्वाधिक है। गायों की बात करें तो गायों में क्या है, ये सर्वाधिक है, गायों में क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे अधिक दूध। और इसके दूध में वसा पाई जाती है लगभग 3.5 से लेकर 4%, यानी 3.5 से 4% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। देखो, होलिस्टन फ्रीजियन सबसे ज्यादा दूध देने वाली। जर्सी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वसा सर्वाधिक पाई जाती है, वसा क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी गाय जल्दी क्या हो जाती है, युवा हो जाती है, ठीक है। राठी की बात करें, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। और साहिवाल सबसे मीठा क्या होता है, इसका दूध होता है। और ये क्या करती है, दूध भी लंबे समय तक देती है, लंबे समय तक क्या देती है, दूध देने का काम करती है, ठीक है। आगे अपन देखें अगला क्वेश्चन है मिनिएचर के नाम से कौन सी गाय है, मिनिएचर गाय कहलाती है। मिनिएचर गाय यानी छोटे आकार की गाय, बरगुर है, रेडेन है, वेचूर है और पवार है। अब देखो इनके बारे में, और इसका सही आंसर है वेचूर। अब वेचूर क्या होता है, जो वेचूर जो नस्ल है ये केरल में पाई जाती है, जिसका आकार क्या होता है, छोटा। व्याख्या हम अपन देख लेंगे। बाकी ऑप्शन देखें, बरगुर और पवार के बारे में इतना नहीं पूछता, रेडेन के बारे में पूछता है कि रेडेन कहाँ की नस्ल है। तो रेडेन जो है वो डेनमार्क की नस्ल है। कहाँ की है, गाय की नस्ल है डेनमार्क की, यानी डेनमार्क कैसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। अब विदेशी नस्ल आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कुबड़ नहीं पाया जाता है, कुबड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है, कुबड़ नहीं पाया जाता है। आगे अपन इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या, क्वेश्चन की जो व्याख्या है कि जो वेचूर जो नस्ल है, ये वेचूर नस्ल केरल में पाई जाती है, जो कैसी होती है, कम ऊंचाई व छोटे आकार की नस्ल होती है। और ये छोटे आकार और कम ऊंचाई के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है भाई मिनिएचर जो गाय है
वो गाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, या ये गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो ये वाली जो गाय है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, किस नाम से जानते हैं, मिनिएचर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है इसके द्वारा गाय की नस्ल कौन सी विकसित की है, या गाय की संकर नस्ल कौन सी है। तो इसके द्वारा जो गाय की नस्ल कांकरेज नहीं है, और रेड डेन आपको पता है डेनमार्क की है, और ये अपना राष्ट्रीय तो ये भी नहीं आएगा, सिंधी नहीं, तो कौन सी आएगी, करण फ्रिज नस्ल है। ठीक है, कांकरेज है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी चाल के लिए, सवाई चाल के लिए। अगर आपसे पूछे कि जो डुलकी चाल है, डुलकी चाल, तो डुलकी चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल तो वो कौन सी आती है, अपनी नागौरी आती है। कौन सी आती है, नागौरी। परंतु अगर पूछे सवाई चाल के लिए तो कौन सी आएगी, कांकरेज नस्ल आती है। अब बात करते हैं डेयरी अनुसंधान संस्था से विकसित गाय की नस्ल कौन सी है, तो उसकी बात करेंगे करण फ्रिज। और कौन कौन सी ऐसी नस्ल है तो वो अपन देखेंगे। जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अनुसार जो गाय की जो नस्लें हैं विकसित जो संकर नस्ल है वो कौन सी है। एक तो है करण स्विस। करण स्विस किसका, ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है, यानी ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से किसे विकसित किया गया है, करण स्विस को विकसित किया गया। करण फ्रिज, ठीक है, जो ऑप्शन में है सही। होलिस्टन फ्रीजियन और थारपार का नस्ल है, उन दोनों का क्या है, संकरण है। उसके बाद में आती है फ्रिजवेल, यह होलिस्टन फ्रीजियन और साहिवाल का क्या है, संकरण है, यानी ये संकरण के द्वारा तैयार है। एक और आपसे पूछे कि जो अपना NDRI है, ये NDRI कहाँ पर स्थित है, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है ये करनाल में स्थित है। कहाँ है, करनाल में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। कई जगह ये बहुत जगह गलत है, 1946 या 45 इस तरह से मिलता है, ठीक है, 55 भी कहीं पर, परंतु ये ध्यान रखना इसकी स्थापना 1923 में है। और ये कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। कहाँ है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ये इसके अनुसार गाय की कौन सी नस्ल है, करण स्विस, करण फ्रिज और फ्रिजवेल। इनका क्रॉस बहुत बार पूछा जाता है। ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है, होलिस्टन फ्रीजियन और थारपार का संकरण है, और फ्रिजवेल होलिस्टन फ्रीजियन और साहिवाल का संकरण है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि गाय की विदेशी नस्ल रेडेन का उत्पत्ति स्थान, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेडेन का जो उत्पत्ति स्थान है वो स्थान कौन सा माना जाता है, डेनमार्क माना जाता है। ठीक है, होलैंड किसका है, HF का है, होलिस्टन फ्रीजियन का है। ठीक है, इसके साथ में जो अपनी स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड किसका है, आयरशायर, आयरशायर गाय की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड किसका है, जर्सी का, किसका है, जर्सी का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, इंग्लैंड का क्षेत्र या इंग्लैंड जर्सी का नहीं है सर, ठीक है, इनका ध्यान रखना। होलिस्टन फ्रीजियन का HF है, स्कॉटलैंड आयरशायर का है, डेनमार्क किसका है, रेडेन का। आगे अपन बात करें तो किस तरह का किसका उत्पत्ति स्थान है, यहाँ अच्छे से आप देख सकते हो। इसमें बात करें तो उत्पत्ति स्थान अपने को ब्राउन स्विस का क्या है, स्विट्जरलैंड है। जर्सी का क्या है, जर्सी द्वीप समूह है जो अपना कहाँ पर है, फ्रांस में है। आयरशायर स्कॉटलैंड में है। ठीक है, आयरशायर कहाँ है, स्कॉटलैंड में, जो सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है गाय की। गर्निश द्वीप समूह है माना जाता है। हाँ, शॉर्ट हॉर्न, कौन सी, शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न जो गाय की नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड में कौन आएगा यहाँ पे, शॉर्ट हॉर्न गाय की नस्ल है। और रेडेन किसका है, रेडेन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, डेनमार्क है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि किसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ये विदेशी नस्ल है। और एक और खास विशेषता, इन सभी विदेशी नस्लों में क्या होता है, इन सभी विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, कुबड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, खासकर विशेषता अगर अपन देखें तो जो जर्सी है उसका दूध काल लंबा होता है। ठीक है, आयरशायर ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ठीक, इसके साथ में जो रेडेन है ये डेनमार्क की है। और जो अपनी एक नस्ल और रह गई है होलिस्टन फ्रीजियन, वो भी कहाँ की है, विदेशी नस्ल है, जो जिसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड होता है। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय गायों में सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी नस्ल का होता है। अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक जो मीठा दूध होता है वो किसका होता है, साहीवाल का। इसका दूध सर्वाधिक क्या होता है, मीठा। किसके कारण, इसके दूध में जो लैक्टोज है, क्या, लैक्टोज, ये लैक्टोज क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। लैक्टोज क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है, यानी लैक्टोज ही हमेशा मीठेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सबसे ज्यादा खाने वाली, सबसे भारी वजन वाली है। राठी कामधेनु नस्ल है, गलकंबल लटका हुआ मिलता है। जर्सी दूध का लंबा होता है, वसा इसके दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 4.5 से 5% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसी के बारे में व्याख्या जो कर रखी है कि अपन ने देखा कि साहीवाल जो नस्ल है, उस साहीवाल नस्ल की व्याख्या दे रखी है। उसका उत्पत्ति स्थान जो मोंटगोमरी पाकिस्तान है वहां पर माना जाता है, और भारत में यह नस्ल कहाँ, पंजाब फिरोजपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसका शरीर ढीला मुलायम त्वचा होने के कारण इसे लोला या मल्तानी या लंबीबर, ये तीनों नाम ध्यान रखना है, लोला, मल्तानी और लंबीबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध होता है, और मीठा दूध मैंने बताया किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण, लैक्टोज के कारण। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक क्या देती है, दूध देने वाली नस्ल भी होती है। अगर अपने को पूछते हैं कि विदेशी जो नस्ल है उनमें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, तो वो कौन सी आती है, होलिस्टीन फ्रीजियन आती है, ठीक है। जबकि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी, अपनी साहीवाल होती है। इसके शरीर पर लाल व कथई रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, और आंखों के चारों ओर सफेद क्या पाया जाता है, घेरा पाया जाता है। इसकी खास विशेषता यही है कि आंखों के चारों ओर सफेद क्या पाया जाता है, घेरा पाया जाता है। दूध की बात करें तो ये 2200 लीटर, लगभग 2250 लीटर क्या देती है, दूध देती है एक ब्यावत में। ध्यान रखना, अगर सबसे ज्यादा इस ऑप्शन के अनुसार पूछे कि सर्वाधिक, यहाँ भारतीय नहीं आता, सर्वाधिक गाय की दूध देने वाली नस्ल, तो वो कौन से आएगी, होलिस्टीन फ्रीजियन। दूसरे नंबर पे कौन आती है, जर्सी। परंतु भारतीय नस्लों से पूछे तो अपनी कौन सी आएगी, साहीवाल आती है। चलते हैं आगे। अगली जो स्लाइड है उसमें ये क्या है कि सवाई चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। सवाई चाल एक होती है, मैंने बताया ढुलकी चाल, तो सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल होती है, कांकरेज नस्ल होती है, ठीक है। कांकरेज नस्ल की आगे व्याख्या देखें तो इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, यह उत्पत्ति स्थान कच्छ का रण क्षेत्र माना जाता है, गुजरात में। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात में है। इसके शरीर का जो रंग होता है वो स्लेटी भूरा चमकीला, माथा इसका चौड़ा होता है और बीच से क्या हुआ था, दसा हुआ रहता है। अगले थन जो होते हैं पिछले थनों की अपेक्षा क्या होते हैं, लंबे, यानी इस तरह से जो आगे वाले जो थन होते हैं ये लंबे होते हैं, पिछले वाले क्या होते हैं, आकार में थोड़े छोटे होते हैं। नाक ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, और आंखों की जो पलकें हैं उन पर क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ में अगली और पिछली टांगों पर काले क्या पाए जाते हैं, निशान। आगे और पीछे वाली जो टांग होती हैं उन पर क्या पाया जाता है, निशान पाया जाता है। और ये दूध जो देती है 1400 से 1500 लीटर देती है। क्या देती है, लीटर। 1400 से 1500 लीटर ये क्या देती है, दूध देती है एक ब्यावत में, ठीक है। ये इसका हो गया दूध। तो इसका उत्पत्ति स्थान पूछ सकता है कच्छ का रण। और एक और खास विशेषता, ये कौन सी चाल के लिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है, कौन सी, कांकरेज। और कांकरेज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सींग का जो कैंसर रोग है, किसका, सींग का जो कैंसर रोग है वो कौन सी गाय में सर्वाधिक होता है, तो वो कौन सी गाय में होता है, कांकरेज में। कांकरेज गाय में सींग में कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग। क्यों, क्योंकि उसके सींग जो होते हैं, इस तरह के जो सींग होते हैं वो आकार में बहुत ही भारी होते हैं, ठीक है। तो अगली बात करें क्वेश्चन की, तो इतने ही क्वेश्चन है, यानी गाय से संबंधित जो अपने क्वेश्चन थे वो अपन ने सभी कवर कर लिए हैं आज की क्लास में। यानी चैप्टर या जो पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड है उनमें गाय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।